मॉर्निंग चिल्ड्रन, आषाढ़ का एक दिन हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमने पेज नंबर 69 तक पढ़ा है, जो कि हमारा हाफ ईयरली पोर्शन था, प्री एनुअल पोर्शन था, सॉरी। अब एनुअल पोर्शन में हमें 70 पेज नंबर 70 से पढ़ना है। और अब तक हम लोगों ने देखा है कि प्रियंकु मंजी जो है मल्लिका के पास आई हुई है, ठीक है, और वो मल्लिका जो है उसका पूरे दिल से स्वागत करती है, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर। उपभोग हमारे लिए केवल एक साधन है, बैठ जाओ। आसन पर आप अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। तो मल्लिका घर में आती है प्रियंकु मंजरी उससे मिलने के। प्रियंकु मंजरी कौन है? प्रियंकु मंजरी जो है कालिदास की पत्नी है, ठीक है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो प्लीज़ आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर ये सब वीडियो देखने से आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो मल्लिका जो है प्रियंकु मंजरी को आसन देती है और फिर प्रियंकु मंजरी इसको बोलती है कि इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मल्लिका जो है उसके सामने नीचे बैठने की कोशिश करती है, तो मल्लिका जो है वो उसे रोक देती है कि नहीं, तुम मेरे पास आके बैठो, ठीक है, या मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। तो मल्लिका बोलती नहीं, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं दूसरे आसन में बैठ जाती हूँ। प्रियंकु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। तो जब वो जानती है कि फिर मल्लिका को बोलती है प्रियंकु मंजरी कि तुम्हें लगता है साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम है। किसकी रचनाएं हैं ये? देखती है कि बहुत सारी रचनाएं पड़ी हुई है। वो तो कालिदास की रचनाएं थी ना, पहले कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। तो प्रियंकु मंजरी बोल रही, तो मल्लिका बोलती है कि कालिदास की रचनाएं। तो फिर बोलने लगती है कि अभी जो कालिदास को जो है कालिदास के नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसे मातृगुप्त के नाम से जाया जाता है। और वो ताज्जुब मैंने प्रकट करती है, यहाँ पर भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। मैंने उज्जैनी से भी इतनी दूर यहाँ रचनाएं आ जाती हैं। ये प्रतिभा मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो मल्लिका बोलती है कि जो व्यापारी लोग उज्जैनी से यहाँ हमारे गांव में आते हैं, उनके द्वारा मैंने ये रचनाएं प्राप्त की हैं, ठीक है। प्रियंकु, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो, उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। तो प्रियंकु मंजरी बोलती, हाँ बोले, मैं कालिदास से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, बचपन से तुम उनके साथ में रही हैं, तो उनके प्रति, उनकी जो रचनाएं हैं उनके प्रति तुम्हारा मोह होना स्वाभाविक है। तो प्रियंकु मंजरी जो है मल्लिका को इस तरह से बोलती है। तो मल्लिका बोलती है, प्रियंकु मंजरी बोले, वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हैं विस्मित हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों में कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। वो लगती है कि जब भी वो अपने गाँव के बारे में सोचते हैं तो उनका मन जो है राजनीतिक में नहीं लगता है, क्योंकि अब तो वो राजा बन गए, कश्मीर के राजा बन गए, तो राजनीति भी उनको आनी चाहिए। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीतिक साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। तो यहाँ पर वो बता रही है प्रियंकु मंजरी कि जब उनका मन जो है राजनीतिक कार्यों में नहीं लगता है, तो फिर उनके मन को संतुलित करने के लिए मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये प्रियंकु मंजरी बोल रही है, ठीक है, उनकी पत्नी। और राजनीतिक साहित्य नहीं है कि कुछ भी लिख दिया जाए, उसे बहुत ध्यान से करना पड़ता है उस कार्य में। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यानी राजनीतिक जो जीवन होता है उसको सुचारू रूप से चलाना है, तो उसके लिए व्यक्ति को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। साहित्य और जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच सके। तो बोलते हैं साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था जब वो कवि थे, अब वो कवि से राजा बन गए किसी क्षेत्र के लिए, अब वो राजनीति में प्रवेश कर गई है, उनका दूसरा चरण है। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। मैं हमेशा, प्रियंकु मंजरी बोलती है कि मैं हमेशा ये प्रयत्न करती हूँ कि वो आगे जाए, वो अपने जीवन में उन्नति करे, वो फिर से वापस अपने पिछले जीवन में ना आए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें, ठीक है। तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती प्रियंका, क्योंकि तुम गाँव प्रदेश में ही रही हो। तो मल्लिका बोलती है कि मैं तो राजनीति के बारे में उतना जानती नहीं हूँ। तब प्रियंकु बोलती है, हाँ बोले, तुम जान भी कैसे सकती हो, तुम तो गाँव में रही हो, और गाँव में तो राजनीतिक जीवन होता नहीं है, ये तो शहरों की बात, माने बड़े बड़े शहरों की बात है, ठीक है, राज्यों की बात है। तो मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। इससे कई बार बहुत क्षति होती है, वे व्यर्थ में ही धैर्य खो देते हैं। इसमें समय भी जाता है, शक्ति भी, उसके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उसका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे, ठीक है। तो प्रियंकु मंजरी बोलती, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इस गाँव का जो वातावरण है उज्जैनी ले जाना
चाहती हूँ। मैं कहने का मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें उपलब्ध है, जिसके प्रति उनके मन में प्रेम है, वो सब कुछ मैं उज्जैनी में उपलब्ध कराना चाहती हूँ, ताकि वो जो है यहाँ की बातों को सुन करके, याद करके जो है अपने समय को नष्ट ना करें, क्योंकि उनका समय बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हिरण शावक जाएंगे जिसका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। तो मैं यहाँ से कुछ हिरण शावक लेके जा रही हूँ और उज्जैनी के बगीचों में, उद्यानों में जो है उनका पालन किया जाएगा। यहाँ के औषधीय उद्यान की क्रीड़ा शैल पर और आसपास के प्रदेशों में लगवा दी जाएगी। हम यहाँ से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। तो फिर वो बोलती है कि हम यहाँ से औषधीय जो पौधे हैं उनको लेके जाएंगे, और यहाँ पर जिस तरह घर बने हुए हैं उसी तरह घर वहाँ बनाएंगे। यहाँ से कुछ बच्चों को ले जाएंगे, वहाँ पर कुछ बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे। तो पूरा जैसा गांव का यह वातावरण है वहाँ पर उज्जैनी में उपस्थित कराने का प्रयत्न करेंगे, ताकि वो जो है वहीं उस उज्जैनी में ही अपने गाँव का वातावरण को अनुभव कर सके और पूरा ध्यान से अपना राजनीतिक कार्य कर सके। देख रही हो तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, उसका संस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? तो फिर वो प्रियंका मंजी बोलती है कि तुम्हारा घर भी जो है काफ़ी जर्जर हो गया, ख़राब हो गया, तुम भी इसका नया निर्माण करा दोगे। अगर तुम चाहोगे तो मैं बोल सकती हूँ, मेरे साथ ऑलरेडी 2 कुशल ये स्थापति आए हैं, वो तुम्हारा घर बना देंगे। तो मल्लिका बोलती है आप बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहोगी तो इस घर का बहिष्कार हो जाएगा। उसके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। तो प्रियंका मंजी बोलती है, तो जब जैसे मल्लिका मना करती हमें इस घर में रहने का आदत है, हमें अपने नए घर का निर्माण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रियंका मंजी बोलती है कि तुम चाहो तो मैं करा सकती हूँ, ठीक है। तो हमने तो मातुल के भी घर के स्थान पर नया घर बनाने का आदेश मैंने दे दिया है। स्थापतियाँ से कहा है कि वे उज्जैनी में संरक्षण शिलाएं लगाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य में निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? तो वो बोलती है कि मातुल के घर भी शुरू से बन रहा है और मैं मातुल के घर को बनता हुआ नहीं देख पाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि हमें आगे भी यात्रा शुरू करनी है। तो फिर प्रियंका मंजी बोलती है मल्लिका के कि तुम भी हमारे साथ चलो, ठीक है। मैं हाँ, तो इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र में तो बंधी नहीं हो, मेरी माँ यहाँ है। तो फिर प्रियंका मंजी बोलती है कि तुम भी चल सकती हो। बोले यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम यहाँ पर ना रह सको, मेरे साथ ना रह सको, ठीक है। तो बोले हाँ, मेरी माँ यहाँ है, यह कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थापति इस घर का बहिष्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगी के रूप में रहोगी, ठीक है। क्षमा कर चाहती हूँ, मैं अपने आप को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। तुम मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। तो फिर प्रियंका मंजी बोलती है तो कि तुम चलो बोले मेरे साथ में, तुम्हारी माँ को भी लेके चलेंगे बोले। तो अब मल्लिका बोलती नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो प्रियंका मंजी बोलती है ऐसा कोई बात नहीं, तुम मेरी सखी के रूप में वहाँ पर रहना, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यू गो थ्रू योर ड्रामा, सी एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू कैन इन्फॉर्म मी। थैंक यू।